चाहत अपनी माँ के कहने पर बाहर सूख रहे कपड़े निकालने गई और जब नीचे देखा तो उसे मिहिर दिखाई दिया। चाहत 2-3 बार अपनी आंखें मलने लगी, ये सोचकर कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया, और फिर खुद को एक जोर की चिमटी काटी कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। पर वो सपना नहीं, वो सच था। वही सच जिसे वो कब से देखना चाह रही थी, वही सच जिसे अपने ख्वाबों में पता नहीं उसने कितने बार देखा होगा, वही सच जो उसकी पहली मोहब्बत थी। वो कुछ देर मिहिर को देखती रही। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो फिर उसकी आंखों से ओझल न हो जाए। वही भोला सा चेहरा और वही खूबसूरत सी आंखें। उसे मिहिर में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। वही सांवला सा रंग और वही माथे से टपकता पसीना। चाहत ने देखा कि जिस बड़ी सी गाड़ी से कुछ लोग सामान उतार रहे हैं, उसी गाड़ी से मिहिर भी सामान उतार रहा है। वो थका हुआ था और बाहर बहुत तेज धूप थी। चाहत का मन हो रहा था कि वो नीचे जाए और उसकी मदद करे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसकी नजरें मिहिर पर टिकी हुई थी और फिर एक आवाज ने उसका ध्यान मिहिर से हटाया और वो आवाज कह रही थी, मिहो, दिव्यो, खाने में क्या बनाऊं, जल्दी बताओ। सारा सामान सही जगह पे लाने के बाद तुम लोगों को भूख लगेगी ना, तो मैं अभी से खाना बना कर रखती हूँ। ये आवाज किसी औरत की थी और वो चिल्ला कर ये बात कह रही थी क्योंकि मिहिर उससे दूर था। अचानक चाहत के दिमाग में ये ख्याल आया कि मिहिर यहाँ क्या कर रहा है और ये सामान क्यों उतार रहा है। सुबह उसकी माँ ने उसे बताया था कि एक परिवार नीचे रहने आने वाला है। अब चाहत को ये शक हो रहा था कि कहीं मिहिर का परिवार ही तो नीचे रहने नहीं आया। उसी वक्त उसकी माँ बाहर आई और उससे कहने लगी, इतना वक्त लगता है क्या कपड़े निकालने में, क्या कर रही हो यहाँ। चाहत ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या यही लोग नीचे रहने वाले हैं। चाहत की माँ की नज़र उस औरत पर गई जिसने मिहिर को प्यार से मिहू बुलाया था और फिर उन्होंने कहा, हाँ यही लोग तो है। तुम्हें पता है हम पहले जहाँ रहते थे ना, ये लोग भी उसी शहर से आ रहे हैं, बहुत अमीर खानदान है इनका। फिर उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत अच्छी औरत है ये भी, मैं पहले इनसे 1-2 बार मिल चुकी हूँ और इनके 3 बेटे हैं। उन्होंने मिहिर की तरफ और पास में खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये दोनों उनके बेटे हैं और तीसरा भी नजर नहीं आ रहा। पर तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, आओ और कपड़े बदल कर खाना खा लो। अब चाहत अपनी माँ को कैसे बताती कि वो यहाँ खड़ी खड़ी अपनी जिंदगी का ख्वाब पूरा होते देख रही है। चाहत को तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के पीछे वो इतनी पागल थी और जिसकी मोहब्बत में वो दीवानी हो चुकी थी, आज 2 साल के बाद वो उसकी ही बिल्डिंग में रहने आ रहा है। चाहत ने आज से पहले कभी अपने आप को इतना खुशकिस्मत नहीं समझा था। मिहिर को हर रोज देखने की खुशी उसके आंखों से छलक रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आईं। आंखों में आंसू लिए वो मिहिर को ऐसे देख रही थी जैसे कोई प्यासा पानी को देखता हो। मिहिर सामान उतारते उतारते बहुत थक चुका था। कुछ देर के लिए वो पास रखे एक चेयर पर बैठ गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। वो इस शहर में नया था तो गलियों को, रास्तों को और आसपास की बिल्डिंग को गौर से देख रहा था। उसकी नज़र सामने के बगीचे पर पड़ी और बगीचे की खूबसूरती को देखकर उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर अब थकान की जगह सुकून दिखाई पड़ रहा था और यहाँ वहाँ देखते देखते उसने ऊपर की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र गई चाहत पे। मिहिर ने जैसे ही चाहत को देखा, उसका दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा। उसने चाहत को पहचान लिया था। उसे पता था कि ये वही चाहत है जो 2 साल पहले उसके स्कूल की सीनियर हुआ करती थी और जिससे उसे कोई मतलब नहीं था। पर अब चाहत को देखकर मिहिर के दिल में कुछ होने लगा था। उसके मन में एक नए एहसास ने जन्म ले लिया था जिसका नाम वो उस वक्त नहीं जानता था। अब मंजर ऐसा था कि दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। चाहत की आंखों से आंसू बह रहे थे और मिहिर की नज़र भी उससे हट नहीं रही थी। चाहत ने मिहिर की आंखों में गौर से देखा। इस बार उसे मिहिर की आंखें बदली नजर आ रही थी। पहले वो चाहत को ऐसे देखता था जैसे कि उसे चाहत के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज चाहत को उसकी आंखों में एक अलग कशिश, एक अलग बेकरारी नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मिहिर की आंखें उसकी तारीफ कर रही हों।
वो भागकर नीचे जाना चाहती थी, मिहिर को जोर से गले लगाना चाहती थी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वो कुछ देर मिहिर की बाहों में रहकर उस सुकून को महसूस करना चाहती थी जिसका एहसास उसे इन 2 सालों में नहीं हुआ था। पर चाहत ने ऐसा कुछ नहीं किया। न मिहिर ने सामने से कुछ बात की और न ही चाहत ने। न मिहिर ने चाहत को कोई इशारा किया और न ही चाहत ने मिहिर को। उन दोनों के बर्ताव से ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं और आज पहली बार एक दूसरे को देख रहे हों। इतने में चाहत की माँ ने फिर से उसे अंदर से पुकारा और चाहत चुपचाप अंदर चली गई। चाहत को अंदर जाते देख मिहिर का दिल बेचैन होने लगा। उसका दिल चाह रहा था कि वो चाहत को रोक ले, उसका नाम पुकारे और उससे कहे कि थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी मैंने जी भर के तुम्हें नहीं देखा। पर 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा कि अब दोनों के बीच ऐसा रिश्ता नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को हाय भी कह सकें। दिन गुजरने लगे और चाहत और मिहिर की कोई बात नहीं हुई। जब भी वो एक दूसरे को देखते तो ऐसे ही अपनी नजरें एक दूसरे से हटा नहीं पाते जब तक कि कोई उन्हें पीछे से आवाज ना दे। चाहत के दिल के किसी कोने में दबी हुई जो मोहब्बत थी वो पूरे तरीके से बाहर आ चुकी थी। चाहत वापस वैसा ही महसूस करने लगी थी जैसा वो 2 साल पहले महसूस करती थी। पर इस बार उसे एक तरफा प्यार नहीं चाहिए था, इस बार उसे मिहिर चाहिए था। इस बार वो मिहिर का प्यार चाहती थी, वैसा ही प्यार जैसा वो मिहिर से करती थी। फिर अचानक उसके दिमाग में रम्या का ख्याल आया। उसे ये महसूस होने लगा कि मिहिर की जिंदगी में तो रम्या थी, तो अब वो चाहत को इन नजरों से क्यों देखता है जैसे उसे भी चाहत से मोहब्बत हो। इस ख्याल से चाहत परेशान रहने लगी थी। मिहिर ने ये गौर किया कि जब भी वो चाहत की आंखों में देखता था उसे 1000 सवाल नजर आते थे जिनका वो जवाब देना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाके उससे पहले बात कैसे करे। एक शाम चाहत अपनी छोटी सी दोस्त छाया के साथ अपने घर के बाहर की बालकनी पर खड़ी थी। चाहत ने देखा कि मिहिर नीचे खड़ा था और कुछ देर में उसके पास तरुण आया और दोनों मिलकर बातें करने लगे। तरुण मिहिर के सामने वाले घर में रहता था और क्योंकि दोनों पहले एक ही स्कूल में थे तो एक दूसरे को पहचानते भी थे। कभी तरुण चाहत की तरफ देखता तो कभी मिहिर चाहत की तरफ तिरछी नजरों से देखता। चाहत के मन में ये डर था कि कहीं तरुण मिहिर को ये ना बता दे कि वो उसे पसंद करता है। ये सोचते सोचते उसने देखा कि अचानक तरुण और मिहिर दोनों ने एक साथ नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मिहिर और तरुण दोनों ने एक साथ चाहत की तरफ क्यों देखा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।